ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में टेबल ग्रुप के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे लेआउट ऑप्शंस के बारे में। लेआउट में मैंने कुछ ऑप्शंस के बारे में बता दिया था, कुछ ऑप्शन बाकी लगा था, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले लेआउट में मैंने जो है आपको स्प्लाइट तक मैंने बता दिया था ना, स्प्लिट तक, स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल के बारे में। तो स्प्लिट सेल के बारे में मैंने क्या बताया था? हाँ, इंसर्ट करना, एक ही सेल के अंदर ज्यादा मात्रा में रो और कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। और स्प्लिट टेबल का ये प्रयोग है कि टेबल को कई सारे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन मिला हुआ है ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि अगर इस टेबल के अंतर्गत मैंने कुछ टाइप किया है, इस टेबल के अंतर्गत मैंने कुछ अगर टाइप किया है, कुछ नंबर ही मैंने टाइप किया है, टाइप टाइप, तो देखिए ये नंबर जो मैंने टाइप किया है, इसमें क्या देखने को मिल रहा कि जैसे जितना हमको नंबर में स्पेस चाहिए उसके अलावा भी ज्यादा मात्रा में सेलों में स्पेस दिया हुआ दिख रहा है ना। अगर हम इसी को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, इसी की जो स्पेस है उसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लेआउट टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले ऑटो फिट पे। इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, और तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड विथ कॉलम। इसमें सबसे पहले आपको ऑटो फिट कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना, कुछ ऐसे इंटरफेस में हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया? जितना स्पेस चाहिए बस उतना ही स्पेस मिला हुआ। पुनः पहली की अवस्था में लेके जाना चाहते हैं तो ऑटो फिट पे क्लिक करिए और ऑटो फिट विंडो पे कर दीजिए, पुनः पहली की अवस्था में हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब जितना स्पेस चाहिए उतना ही स्पेस मिलेगा, और एक्स्ट्रा स्पेस को ये क्या कर देगा? हटा देगा। इसलिए इस ऑप्शन का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। देखिए, तो ये कॉलम बोले या ऑटो फिट कंटेंट्स बोले, बात दोनों का सेम ही है। इसको एडजस्टमेंट करना हो तो पुनः कंट्रोल जेड करके पहले की अवस्था में आप करिए। इसके बाद से आता है इसकी हाइट और विड्थ अगर बढ़ाना हो आपको, जैसे इतना टेबल मैंने सिलेक्शन किया और इसकी हाइट और विड्थ हम बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो हाइट बढ़ेगा। देखिए, यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो हाइट आपका घटेगा। देखिए, यहाँ से विड्थ आपका बढ़ेगा, घटेगा, यहाँ से देखिए सब यहाँ से। ठीक है ना। तो हम टेबल में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके इसके हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसके लिए क्या है कि पहले पूरे टेबल को आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से आकर के किसका हाइट बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखिए, टेबल का रूपरेखा कुछ ऐसे होगा। तो इसकी हाइट और विड्थ की बात हो रही है, यहाँ से हाइट और विड्थ को हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अब चलिए, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का क्या प्रयोग। अब इसमें करना क्या है, पहले हम इसको जो है रो और कॉलम को इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना, बराबर भागों में बांटना। क्या रो और कॉलम आपका एक भागों में दिख, आप खुद देखिए बराबर दिख रहा है, रो अलग है, आपका कॉलम अलग है। लेकिन इसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम रो के बारे में बात करें तो क्या रो एक दूसरे का बराबर है? कोई बड़ा है, कोई क्या है, छोटा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे तो ये केवल रो को बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। केवल किसको किया? रो को बराबर भागों में बांटा है। और वही डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो ये कॉलम को बराबर भागों में बांट देगा। देखिए, कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखे। अब इसमें देखिए सारा का सारा आपका इक्वल हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आपने टेबल बनाया हो जिसमें रो और कॉलम में स्पेस ज्यादा मात्रा में आ चुका हो और उसको आप इक्वल करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे तो केवल रो आपका क्या होगा? एक समान हो जाएगा, एक हाइट पे हो जाएगा। और वही कॉलम पे करेंगे तो कॉलम भी क्या होगा? एक जैसा हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था पूरा, पता है ना। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। जैसे देखिए, अलग अलग अलाइनमेंट में अगर आपको करना हो, जैसे आपने लिखा हुआ टेक्स्ट आपने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। आप लेआउट पे आइए, आप इसकी लेआउट को चेंज कर सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको देखिए अलग अलग इस डायरेक्शन को लेके जा सकते हैं। देखिए, अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं लिखे हुए टेक्स्ट को। हो रहा है चेंजिंग। अब देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया।
टेक्स्ट की डायरेक्शन मतलब लिखे हुए प्रत्येक टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे दिख रहा है, चेंज हुआ है। देखिए यहां से टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आता है क्या, सेल मार्जिन्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल की मार्जिन्स को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, बोलिए। शॉर्ट नहीं पढ़ाया था मैंने? जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सेल की मार्जिन्स के बारे में बात करें तो हम इतने सारे जो सेल हमने इंसर्ट किया, जो टेबल मैंने इंसर्ट किया है, इसकी मार्जिन्स को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें 0 0 लिखा है, देखिए टॉप में भी 0 है, बॉटम में भी 0। इस 0 को हटा करके चेंज कर देते हैं वैल्यू। इसमें 0 को हटा कर मैंने भर दिया 0.1, इसमें भी भर देते हैं 0.1। अब बस ओके करिएगा। कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? इसकी मार्जिन्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। देखिए सबसे पहले सॉर्ट के बारे में बात किया जाए तो ये मैंने होम टैब के अंतर्गत इसी सॉर्ट वाले ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था। डेटा को सॉर्ट करना किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब याद आ रहा है? तो जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा नाम लिखे हैं, जैसे मान के चले कि कुछ ऐसा आपने टेबल बनाया है जिसमें ए वाले स्टूडेंट को पहले लेके आना चाहते हैं, जेड वाले स्टूडेंट को बाद में लेके जाना चाहते हैं अल्फाबेटिकल के क्रम में, तो वो ऐसा क्रम हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग की डिसेंडिंग? असेंडिंग। तो जैसे यहाँ पे 1 2 जो लिखा हुआ है इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे ए लिख दिया, बी सी डी ई एफ जी। अब ये कौन सा क्रम है हमारा, असेंडिंग क्रम। इसकी साइज को हम इंक्रीज करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसको सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग में और डिसेंडिंग से असेंडिंग में कर दें। तो इसके लिए आप लेआउट टैब पे चले आइए और यहाँ पे आपको आना है सॉर्ट पे। पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करना। अभी देखिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। पुनः इस डेटा को सिलेक्शन करिए और आप चले आइए सबसे पहले यहाँ पे सॉर्ट में और यहाँ से ले लीजिए असेंडिंग, ओके करिए। तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिख ही रहा है, आपको करना किस में, डिसेंडिंग में। पुनः चले आइए सॉर्ट पे और यहाँ से ले लीजिए डिसेंडिंग, ओके करिए। इसकी फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, इसकी फॉर्मेटिंग मैंने बड़ा कर दिया था इसलिए मिस्टेक हुआ। चलिए बता दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले एक ही साइज में लिखना था, हम इसकी साइज को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। देखिए हल्का सा बड़ा दिख रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है। रुकिए इसको हम हटाते थे, पहले एक नया टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट में आइएगा और एक आपको ऐसे टेबल ले लेंगे, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं, देखिए हो गया ना। अब देखिए इसको सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। अब आ जाइए सबसे पहले लेआउट टैब पे और यहाँ पे आना है आपको सॉर्ट पे और पहले यहाँ से डिसेंडिंग लेकर के ओके कर लेना। चेंजिंग हुआ? इसके बाद पुनः असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो लेआउट पे आइए, सॉर्ट पे आइए, यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में प्रयोग करना है, असेंडिंग ऑर्डर। कोई दिक्कत? यही आपका शॉर्ट ऑप्शन काम करता है। अरे शॉर्ट में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था। जैसे एग्जाम में आपका सिटिंग प्लान लगता है तो उसमें अल्फाबेटिकल के क्रम में जिसका ए से नाम होता है उसको सबसे पहले बैठाया जाता है और बी वाले को उसके बाद बैठाया जाता है, सी वाले को उसके बाद बैठाया जाता है। तो इस तरीके से अगर आपने कुछ डेटाबेस बनाया हो, बहुत सारे स्टूडेंट का नाम वगैरह आपने लिखा हुआ हो और आप डेटा को सॉर्ट करके अल्फाबेटिकल के क्रम में करना चाहते हो तो इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है रिपीट हेडर रो। क्या ये ऑप्शन हाईलाइटेड दिख रहा है आपको? तो हाईलाइट होगा कब? तो देखिए इसके लिए तो पहले एक आपको टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल की फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं इंसर्ट टेबल पे और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम में मैंने ले लिया 5
और नंबर आप रो में ले लेते हैं 6। चलिए इसमें भी 6 और इसमें भी 6, दोनों में 6 ले लेते हैं, और इसमें भी 6 और ओके करते हैं। अब चलिए इस तरीके से एक मैंने डेटा बनवाया था, सीरियल नंबर, इसके बाद से क्या था, स्टूडेंट नेम, इसके बाद से कोर्स, इसके बाद से फी, इसके बाद से पैड, इसके बाद से ड्यू। यही था ना। अब जैसे देखिए, क्या इस टेबल के अंतर्गत कोई फॉर्मेटिंग मैंने किया है? बोलिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया गया, और जब तक फॉर्मेटिंग करेंगे नहीं तब तक वो ऑप्शन आपका इनेबल नहीं है। अब देखिए करना क्या, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले इस पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। अब आप चलिए सबसे पहले डिजाइन टैब, इसमें कुछ डिजाइन दे दीजिए, जैसे कि मैंने ये वाला डिजाइन ले लिया, सबको दिख रहा है, एक डिजाइन मैंने ले लिया। अब इस डिजाइन में अगर हम लेआउट टैब में आएंगे तो देखिए अभी भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, रिपीट हेडर रो। पहले इसका मतलब क्या होगा, रिपीट हेडर रो का क्या मतलब होगा, मतलब ये जो हेडर हमारे पास अवेलेबल है, जिस कलर में है, अब हम चाहते हैं कि जिस कलर में हमारा ये हेडर दिख रहा है उसी कलर में सारे के सारे हमारे रो वाला हेडर हो जाए, तो इसके लिए लेआउट टैब में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पर ये ऑप्शन हाईलाइट कब होगा, तो जब आप डेटा को सिलेक्शन करेंगे तब। अब देखिए हाईलाइट हो गया, क्या इसके पहले हाईलाइट था? अगर आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन अनहाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट करने के लिए जरूरी है कि पहले एक हेडिंग को आप पूरी तरीके से क्या करिए, सिलेक्शन करिए। अब अगर आपसे पूछा जाए ये हेडिंग कहाँ पे लिखा गया है, रो में कि कॉलम में, तो ये हेडिंग रो में लिखा हुआ है। पुनः आप चले जाइए हेडर, रिपीट हेडर रो पे, इस पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए रिपीट हेडर रो पे, देखिए एक ही जैसा कलर सब पे कर दो। नहीं समझ में आया? जैसे जिस कलर का ये ऊपर वाला हेडिंग आपको दिख रहा है उसी तरीके से पूरे टेबल को बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए पूरे डेटा को हम एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद रिपीट हेडर पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए सेम सेम फॉर्मेटिंग सब पे आ गया, कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन क्या लिखा है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसका प्रयोग क्या है, पहले आप इसके बारे में समझिए। जैसे आपसे ये कहा जाए कि केवल आपका टेबल दिखना चाहिए, सॉरी केवल आपका लिखा हुआ टेक्स्ट आपका दिखना चाहिए और बाकी टेबल यहां से रिमूव कर देना, तो इसके लिए इरेजर का आप इस्तेमाल करेंगे ना? बोलिए, इरेजर का इस्तेमाल होगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बिना इरेजर को टच किए हम ये चाहते हैं कि केवल हमारा हेडिंग दिखे और यहाँ से टेबल यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो इसके लिए आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके कर देना। समझ में आया? और चलिए पुनः क्वेश्चन ये बनती है कि टेबल हम लाएंगे कैसे, अगर टेबल मैंने हटा दिया तो टेबल को लाएंगे कैसे, कंट्रोल जेड नहीं करना है, कंट्रोल जेड से तो आ ही जाएगा, कंट्रोल जेड का इस्तेमाल नहीं करना है, या ऑप्शन से लेके आना है। तो पहले तो पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे आइएगा, टेबल पे आइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मतलब इस टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, टेबल में, इसलिए आप इस ऑप्शन का प्रयोग करिएगा और यहाँ से बस आपको ओके बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ तक आ गया, अब इसके बाद से आपको लाना है तो क्या बटन दबाएंगे, टैब बटन आप प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ से टेबल का संख्या आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए लेआउट में एक लास्ट ऑप्शन आपका बचा हुआ है, वो है आपका फॉर्मूला। क्या है, फार्मूला। देखिए फार्मूले के बारे में हम बात करें तो फार्मूले का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे यहाँ पे फी में आ जाइए, फी में आ जाते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया 4000 और यहाँ मैंने लिख दिया 2500, यहाँ मैंने लिख दिया 6500, यहाँ मैंने लिख दिया 3200। अब देखिए इसमें जो है सबको ऐड करके आपको देखना है कि टोटल कितना फी हुआ।
तो नॉर्मल है तो आप जोड़ ही सकते हैं ना, लेकिन अगर नंबर ज्यादा मात्रा में हो, टेबल में बना हो, तो आपको जोड़ने में दिक्कत आएगी। इसके लिए आपका फार्मूला हेल्प करता है। जब फार्मूले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सम, और ऑटोमेटिक एबव सिलेक्शन कर लिया है, ओके करेंगे तो ये जोड़ करके बता देगा। नहीं समझ में आया? एक बार और देखिए, नंबर हम कम कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका, मान के चलिए कि ये नंबर उसको मिला हुआ है, अब इस नंबर को हमको जोड़ करके देखना है कि नंबर टोटल कितना होगा। तो आप फार्मूले पे आइए और बस यहाँ से ओके कर दीजिए, सम आ जाएगा, लेफ्ट को जोड़ करके बता दो। सही है। अब 159 को भी ऐड करना चाहते हैं और इसी वैल्यू को लेफ्ट साइड में आप जोड़ना चाहते हैं, तो पुनः आ जाइए फार्मूले पे और यहाँ पे लिख दीजिएगा सम। अब ब्रेकेट ओपन, इसमें आपको लिख देना राइट, क्योंकि ये वैल्यू कहां से कैप्चर करेगा, राइट से। ओके करिए। सही है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताइए फिर इसमें हाईएस्ट लेवल की वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 159 है ना, तो पुनः फार्मूले पे चले जाइए और यहाँ पे लिखना है मैक्स, और ब्रैकेट ओपन करना, इसमें आपको लिखना है क्या, राइट, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। सही है। अब अगर आपको लिखना हो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो पुनः फार्मूले पे आइए और यहाँ पे लिखना इक्वल मिन, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, राइट, और एंटर करिए। सही है। अब आपको काउंटिंग करना हो कि ये नंबर कितने बार लिखा हुआ है, तो इसके लिए पुनः फार्मूले पे आइए और यहाँ पे लिखिएगा COUNT, ब्रैकेट ओपन, राइट। लास्ट में मैंने ब्रैकेट नहीं क्लोज किया था। सही है कि गलत है? ये नंबर 5 बार लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? अब चलिए आपसे ये पूछ दिया जाए, इस पूरे नंबर का आप एवरेज निकाल के दिखाइए, एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज कैसे निकलेगा? तो जो फार्मूला हम बता रहे हैं उतना ही फार्मूला हो पाएगा। अब ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके देखिएगा तब नहीं हो पाएगा, डिवीजन करके देखिएगा तब नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे फार्मूले पे आइए और यहाँ पे आपको लिखना है AVERAGE, ब्रैकेट ओपन, और लिख लेना है राइट, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। देखिए एवरेज निकाल के बता दीजिए, हो जाएगा। तो इतना सारा टेबल में ऑप्शन दिया हुआ है। अब चलिए टेबल में एक और भी ऑप्शन हम बता देते हैं आपको। इतना करने के बाद जैसे नोट्स वगैरह कैसे बनाएंगे, जैसे नोटबुक आता है ना, उसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, इंसर्ट पे आ जाइएगा। अरे जो कॉपी होती है ना, कॉपी को MS वर्ड के पेज पे बनाने के लिए सबसे पहले इंसर्ट में आना है और एक ही रो और कॉलम आपको लेना है। इसको ऐसे बड़ा कर दीजिए, पूरा बाहर कर दीजिएगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको बाहर कर देना। हो गया ना? अब देखिए करना क्या है, इतना बनाने के बाद बस यहीं पे आपको टैब बटन प्रेस करते जाना है। पेजों की संख्या 2 हो गया, केयर करिएगा पेजों की संख्या 2 ना हो, सिंगल पेज ही हो गया। अब पुनः आपको करना क्या है, देखिए इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे ले लीजिएगा शेप, ये वाला शेप, राउंडेड रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा पूरा। ठीक है। इसकी कलर यहाँ से दे दीजिएगा ब्लैक कलर, आउटलाइन को भी यहाँ से ब्लैक कलर।
कुछ ऐसा इंटरफेस में आएगा, देखिए। ठीक है, अब इसके बाद इंसर्ट पे आइएगा और शेप पे आना है, और यहाँ इस टाइप का शेप आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। ठीक है, शेप फिल पे आकर के नो फिल, आउटलाइन को कर लेना है ब्लैक। इसकी लेयर को थोड़ा सा मोटा कर लीजिएगा यहाँ से। अब इसी पे आपको माउस का राइट बटन दबाना है, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और सबसे ऊपर क्या होता है, पेज नंबर होता है ना। पहले टेक्स्ट की कलर आप यहाँ से ब्लैक कर लीजिएगा, फॉर्मेट टैब में आकर के टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाएगा। अब इसमें आपको लिखना है पेज नंबर। इसके बाद से डेट लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी लाइन स्पेस को हम यहाँ से कम कर लेंगे, क्योंकि लाइन स्पेस ज्यादा रहेगा तो नहीं दिख पाएगा आपको। इसकी स्पेस को कम कर लीजिएगा। अब दिख रहा है, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। हो जाएगा, तो ऐसे नोट्स भी अपना तैयार कर सकते हैं। ऊपर से क्यों छोटा करेंगे, एडजस्टमेंट तो हो गया। इसको नहीं करना है, ऐसे ही नॉर्मल रहने देना। हो जाएगा। अब चलिए, और भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ, इसके बारे में बता देते हैं। ऐसे बना लीजिएगा, आप लोग सेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, टेबल में एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब इंसर्ट टैब के अंतर्गत, टेबल के अंतर्गत ये पूरे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, डिजाइन और लेआउट, डिजाइन और लेआउट। इतना पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, इंसर्ट मेनू में एक अलग ऑप्शन और दिया हुआ है, इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे टेबल में इसमें लिखा है एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या लिखा है, एक्सेल स्प्रेडशीट। और एक ऑप्शन लिखा है आपका क्विक टेबल्स। बहुत ही कम टाइम का है, पढ़ा दे रहे हैं इसको भी, ठीक है। जैसे मान के चलिए, अगर हम एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में बात करें, तो क्या टेबल में कुछ ऐसा मैंने आपको बताया हो कि डिस्काउंट निकालना हो या मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना हो, तो क्या टेबल के अंतर्गत मैंने आपको बताया ऐसा? तो एक्सेल स्प्रेडशीट करता क्या है कि ये डायरेक्टली एमएस वर्ड के पेज पे एक आपका एक्सेल का सीट ओपन होकर के आ जाता है, ठीक है। और उसमें आप टोटली फार्मूले का प्रयोग जिस तरीके से एक्सेल में किया जाएगा, उसी का फार्मूले का प्रयोग आप आसानी तरीके से एक्सेल स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। और इसमें हम लोग सीखा जाएगा एक्सेल स्प्रेडशीट में कि स्टूडेंट डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, प्लस अगर पेड कर दिया स्टूडेंट ने तो ड्यू कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट वगैरह सब निकालने का फार्मूला हम लोग इसमें सीखेंगे। तो इसके लिए एक्सेल स्प्रेडशीट पे आपको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। क्या इसके पहले ये ऑप्शन आया था? तो अब देखिए, दो पेज हमारे सामने खुला है। अगर कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड के पेज पे आप चले आए। क्या इसमें कहीं फार्मूला टैब दिया है? अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपको एक फार्मूला टैब भी मिल जाता है और डेटा भी मिल जाता है। मतलब ये एक्सेल आपका ओपन होगा, एक्सेल का बहुत छोटा सा स्क्रीन आपके सामने आया हुआ। और कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड का पेज आया। इस पे क्लिक करिए, एक्सेल पे आ गए। अब इसको यहां से बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अब हाँ सर, ठीक है। देखिए, एक्सेल स्प्रेडशीट मैंने जैसे ही खोला है तो हमारे सामने एक्सेल का सीट ओपन होकर के आ गया। अब इसमें आपको सबसे पहले तो हेडिंग बनाना है ना, ऐसे सिलेक्शन करके और मर्ज एंड सेंटर पे आकर के इसमें आपको हेडिंग बनाना है स्टूडेंट डाटाबेस। क्या लिखना है? डेटाबेस, ठीक है।
अब इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करिएगा, इसको बोल्ड करिएगा, इसको सेंटर में लेके चले जाइएगा। ठीक है, इसकी कलर करना है तो आप यहाँ से इसकी कलर भी कर दीजिएगा। आप यहाँ पे आपको हेडिंग बनाना है सीरियल नंबर। हाँ, एक चीज क्लियर करिएगा, अब ये नहीं कि पेज को ऐसे बढ़ा करके खूब लंबा कर लेंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे एरो बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का बना हुआ है, देखिए यहाँ पे एरो बन रहा है ना, इसके माध्यम से अब ये नहीं कि इसको बड़ा कर लीजिएगा, तब बाद में एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होगी, इसलिए पहले पेज को नॉर्मल कर लीजिएगा। पेज को सबसे बेहतर होगा कि लैंडस्केप में कर लीजिएगा। आप डाटा टैब में आकर के या पेज लेआउट पे आने के बाद, या यहीं से पहले एमएस वर्ड का ही पेज, एमएस वर्ड के पेज पे आने के बाद पेज लेआउट, और यहाँ से ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप कर लेना। ठीक है, बाद में अगर स्पेस बढ़ता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस टेबल को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब स्पेस भरपूर मिल गया ना। अब देखिए सीरियल नंबर हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, स्टूडेंट नेम, और फिर यहाँ पे हो जाएगा कोर्स, और फिर यहाँ पे हो जाएगा फी, फिर यहाँ पे पेड, और फिर यहाँ पे ड्यू, फिर यहाँ पे डिस्काउंट, और फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट। कोई दिक्कत? इतना हेडिंग आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद इसको आप हेडिंग को सिलेक्शन करिएगा इस तरीके से, एडजस्टमेंट आप कर लीजिएगा ऐसे। अब हम लोग किस क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेल की टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको एक्सेल की टॉपिक मिला हुआ है, इस पे हम बता रहे हैं इस फार्मूले को, और फार्मूले के माध्यम से हम स्टूडेंट डेटाबेस बनाना क्रिएट सीखेंगे। नीचे और बनाना है तो यहाँ पे एरो बनेगा ब्लैक कलर का जो दिया है, इसको खींच करके आप बड़ा कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इतना हेडिंग आप दे दीजिएगा, इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टेबल को छोटा कर लीजिएगा। अब इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, अब जितना भी आपको बनाना है आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, और इतना डेटा सिलेक्शन करके इन सब में बॉर्डर अप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ से ऑल बॉर्डर। अब चलिए स्टूडेंट नेम, बस हम 2 स्टूडेंट का बताएंगे, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया राजन, और इनका कोर्स है एडीसीए, और इनका जो फी है वो है 15,000, और इन्होंने पेड किया मात्र 1,000। कितना शेष बचा? 14 बचा ना, तो 14 आपको लिखना नहीं है, फार्मूले से लाना। और चूंकि एक्सेल हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई भी फार्मूला आपको स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले इक्वल लगाया जाता है। अब देखिए इक्वल करेंगे और फी को सिलेक्शन करेंगे और माइनस का सिंबल लगा करके और पेड को सिलेक्शन करके पास एंटर कर देंगे तो शेष अमाउंट आ जाएगा। सही है। अब देखिए स्टूडेंट है राजन, इन्होंने एडीसीए के कोर्स में एडमिशन लिया, जिन्होंने जमा कर दिया मात्र 1,000 रुपया। शेष इनका कितना पैसा बचा? 14,000। इस 14,000 रुपए पे इनको इंस्टीट्यूट ने ऑफर दे दिया 10% का, कि चलिए आपका जो शेष पैसा बचा है उस पे 10% हम ऑफ कर देते हैं, शेष पैसा ला करके आप एक बार में जमा करिए। तो 10% निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इक्वल करेंगे। अब चूंकि डिस्काउंट मिलेगा किस पे? ड्यू पे डिस्काउंट मिलेगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना क्या हो चुका है, पेड हो चुका है, इसलिए ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जितना डिस्काउंट मिला है। क्या परसेंट? 10 लिख दीजिएगा, परसेंटेज का सिंबल मत लगाइएगा, और डिवाइड कर देंगे कितना से? 100 से। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे, ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 मिला है तो 10 से, 20 मिला होगा तो 20 से, और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये निकल करके आ जाएगा क्या? डिस्काउंट। अब चलिए, अब हमको टोटल अमाउंट निकालना है, तो ड्यू में से डिस्काउंट माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, यानी कि स्टूडेंट को देना था 14,000 रुपया, लेकिन उसके फीस में, उसके ड्यू अमाउंट में 10% का डिस्काउंट हो गया, तो कितना बैलेंस बचेगा? हाँ, इसको निकालने के लिए इक्वल करेंगे और डी अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे और माइनस आपका डिस्काउंट हो जाएगा और एंटर करेंगे तो यही अमाउंट हमारे सामने हो जाएगा। तो यही आज की क्लास में आपको सीखना था। इतना बहुत सारा डेटाबेस बना करके आप लोग इसका प्रैक्टिकल करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, अगर आप पेज के साइड में क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड के पेज पे आ जाएंगे। देखिए यही डेटा आपका बना हुआ है, लेकिन आप किस पेज पे हैं? एमएस वर्ड के पेज पे।
और वही अगर आप इस पे 2 बार क्लिक करेंगे तो एक्सेल के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में करिए। शेष जो टॉपिक आपका क्विक टेबल छूटा हुआ है, इसको हम कल पढ़ा देंगे, क्योंकि आज पढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, पहले इतना प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए।